राम राम सभी भाइयों को। बहुत सारे कमेंट आए थे भाइयों के कि डिवॉर्मिंग के लिए एक अच्छा सा वीडियो बनाओ और फुल वीडियो फुल जानकारी के साथ। तो मैं ये डिवॉर्मिंग के लिए आपको जो मैं यूज करता हूँ वो आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले तो आपको कैसे पता चलता है कि डॉग की डिवॉर्मिंग आ चुकी है। उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि एक तो डॉग इधर उधर खाना शुरू कर देता है, लकड़ी या कुछ गंदगी वगैरह खाना शुरू कर देता है। उससे पहले अगर आपको पता लगाना है कि डिवॉर्मिंग आ चुकी है, तो आपको पता चलेगा कि डॉग की आंखों के अंदर गंदगी आनी शुरू हो जाती है। और फिर ये सबसे बड़ा देखने लायक है कि डिवॉर्मिंग के पहले आंखों में गंदगी आनी धीरे धीरे शुरू हो जाती है। तो डिवॉर्मिंग के लिए आप पूरा वीडियो फॉलो करें, स्किप ना करें, क्योंकि अगर स्किप करोगे तो आपको पूरी जानकारी नहीं मिल पाएगी। तो डिवॉर्मिंग के लिए क्या करना चाहिए? तो 10 डॉक्टर से हम पूछते हैं कि क्या करें, डिवॉर्मिंग आ चुकी है, तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि आप एक टेबलेट दे दो, दो टेबलेट दे दो, कैसे देनी है, ये देनी है, वे देनी है, पूरी जानकारी नहीं मिल पाती है। उस वजह से बहुत सारे भाइयों के प्रॉब्लम आती है और डॉग को फिर हैबिट हो जाती है गंदगी खाने की, और फिर वो नहीं छोड़ पाता है। आप अच्छे से डिवॉर्मिंग कर दोगे फिर ही वो उसको खाने की उसको हैबिट हो जाती है, और फिर वो छोड़ता ही नहीं है, आप कुछ भी कर लो। तो सबसे बेस्ट तरीका मैं बताऊंगा डिवॉर्मिंग का। आपको ख्याल रखना है इस बारे में कि एक तो डिवॉर्मिंग कब कर सकते हैं। डिवॉर्मिंग हम सुबह भी कर सकते हैं और डिवॉर्मिंग हम शाम को भी कर सकते हैं। तो डिवॉर्मिंग करने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? करने से पहले सबसे बड़ी बात यही ध्यान रखना चाहिए कि 6 से 7 घंटे डॉग को कुछ पहले नहीं देना है। पीछे जो खाना दिया है वो अच्छे से पच जाना चाहिए डॉग का। और उसके बाद में भी हमें कम से कम 4 से 5 घंटे 6 घंटे तक खाना नहीं देना है। अगर हम सुबह डिवॉर्मिंग करते हैं तो ये मान लो कि सुबह 6 बजे डॉग को आप लेके जाओ, घुमा लो फ्रेश। जब डॉग हो जाता है उसके बाद में आप क्या करोगे कि कुछ मीठा खाने को दो हल्का सा डॉग को। शुगर नहीं देना है, गुड़ दे सकते हो आप। गुड़ दो थोड़ा सा और उसको खिला दो। और उसके 5 मिनट के बाद में आपके डॉग का वेट कितना है आपको ये पता होना चाहिए डिवॉर्मिंग से पहले। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके डॉग का वेट कितना है तो आप डिवॉर्मिंग कर ही नहीं सकते। तो 10 किलो वेट पे एक दो टेबलेट देनी होती है। तो सबसे पहले आप ये करो कि डॉग को थोड़ा सा मीठा दो, और फिर उससे पहले आप डॉग का वेट कर लो। आपको लगता है कि डॉग अपना 40-42 किलो का है, तो 42 किलो का डॉग है तो आप 4 टेबलेट उसको दे सकते हो। 30 किलो का है तो 3 टेबलेट दे दो। आपको लगता है 35 किलो का है तो 3 टेबलेट दे दो, एक हाफ टेबलेट दे दो। टेबलेट देने के बाद में और पहले क्या ध्यान रखना है, सबसे बड़ी बात यही है, डिवॉर्मिंग डॉग की लाइफ बढ़ा देता है। और डिवॉर्मिंग करने का तरीका नहीं पता है तो एक तो डॉग हेल्दी नहीं होता है, और उसको हम रोजाना देखते हैं डॉग कमजोर हो रहा है, कमजोर हो रहा है, उससे हमारी सेहत पे बहुत फर्क पड़ता है। कि जो डॉग लवर हैं वो समझते हैं इस बात को कि डॉग जब हेल्दी नहीं होता है तो डॉग लवर को बहुत अंदर से मतलब वो रहता है कि क्या खाने को दूं डॉग हेल्दी हो जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि जब डिवॉर्मिंग आती है तो डॉग के अंदर हल्की सी एक स्मेल भी शुरू होती है। डॉग के खाना अच्छे से नहीं लग पाता है तो हेयर प्रॉब्लम भी होती है। डिवॉर्मिंग से मतलब चमड़ी का रोग भी होता है। डिवॉर्मिंग से बहुत प्रॉब्लम होती है डॉग को। खाली हम ये देखते हैं कि डॉग गंदगी खा रहा है, ये खा रहा है, तो ये एक प्रॉब्लम नहीं है। डिवॉर्मिंग से बहुत सारी प्रॉब्लमें होती है। तो आप डॉक्टर से कंसर्न कर लें कि डॉग को आप हेल्दी होना चाहिए। डॉग अगर हेल्दी है आपका तो आप डिवॉर्मिंग से पहले एक लीवर टॉनिक जरूर ले लें। उसको 2-3 दिन पहले लीवर टॉनिक शुरू कर दें, क्योंकि जब हम हार्ड डिवॉर्मिंग करते हैं तो डिवॉर्मिंग से क्या होता है कि लीवर पे इफेक्ट पड़ता है। और उस लीवर पे इफेक्ट बहुत कम से कम पड़े उसके लिए हमें
लिवर टॉनिक देना चाहिए। जब हम डिवॉर्मिंग करते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, तो बहुत अच्छे जो डॉक्टर होते हैं स्पेशलिस्ट, वो तो हमें कंसर्न करते हैं कि आप लिवर टॉनिक दो डॉग को। पर हमारे यहाँ पे देख लो, हनुमानगढ़ जिले के अंदर सिर्फ दो अच्छे डॉक्टर हैं जो डॉग के प्रति, मतलब उनको इतना है कि उनसे हम पूछ सकते हैं। उनका नाम मैं मेंशन करता हूँ। अगर मेरे एरिया के अंदर कोई भाई है जिसके डॉग को प्रॉब्लम है, तो सबसे अच्छे डॉक्टर हैं हनुमानगढ़ में हरीश जी गुप्ता। और अगर आप रावतसर में रह रहे हो तो डॉक्टर महावीर जी सारण, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसर्न कर सकते हो। पर डॉग हेल्दी होना चाहिए डिवॉर्मिंग करने से पहले, मतलब उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आप ख्याल रखें। और आपके डॉग का लीवर स्ट्रोंग होना चाहिए। तो आप लिवर टॉनिक दो। लिवर टॉनिक के बाद में आप जस्ट जितनी डॉग को टेबलेट देनी है उतनी टेबलेट दे दो। 40 किलो पे 4 टेबलेट दे दो। उसके बाद में आपको डॉग को खाने और पीने के लिए कुछ नहीं देना है। डॉग का पानी भी ये कोशिश करो कि डॉग को कम से कम दिया जाए, 2-3 घंटे तो पानी दो ही मत। उससे क्या होता है कि जो कीड़े बनते हैं पेट के अंदर, ठीक है, वो डॉग को तकलीफ हो सकती है, डॉग को दस्त भी लग सकते हैं और डॉग को उल्टियां भी हो सकती है। उससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है। जो कीड़े हैं वो अगर पोटी के रास्ते से बाहर निकल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं निकल रहे हैं, अगर उल्टी भी आ रही है, तो भी डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे ही टेबलेट का असर खत्म होगा आपका डॉग नॉर्मल हो जाएगा। अ- अच्छे से डिवॉर्मिंग करोगे तो आपको पता चलेगा कि डॉग 2-3 दिन तक सुस्त रहेगा, मतलब वो एक्टिव नहीं रहेगा, थोड़ा सा कम ये रहेगा, खाना पीना हल्का सा कम करेगा। तो ये आपको पता चलेगा कि ये है। और अगर आपको लगता है कि डॉग बहुत कम खाना पीना कर रहा है, तो लिवर टॉनिक करीबन 10 दिनों तक आप दे सकते हो। तो आज हम फर्स्ट डे अगर डिवॉर्मिंग कर रहे हैं, तो मतलब सुबह 6 बजे 7 बजे अगर डिवॉर्मिंग कर रहे हो, तो 1-2 बजे तक खाने के लिए डॉग को कुछ मत दो। 1-2 बजे तक जो हम टेबलेट देते हैं उनका रिजल्ट भी मिल जाता है। अगर डॉग को कोई दस्त वगैरह लगनी है तो वो भी हो जाएगा, उल्टी वगैरह होनी है तो वो भी हो जाएगी। उसके बाद में आप डॉग को हल्का खाना दो, थोड़ा कम दो। फर्स्ट डे शाम को आप फुल दे सकते हो। पर ये याद रखना कि डिवॉर्मिंग करने से पहले हल्का सा गुड़ 10 मिनट पहले जरूर खिला दें। अगर नहीं खिलाओगे तो वो रिजल्ट नहीं मिल पाता है। और अगर नहीं मिल पाता है तो हम एक बार खर्चा भी कर देते हैं, डिवॉर्मिंग के पैसे भी लगा देते हैं, पर वो बात नहीं बन पाती है, उससे तकलीफ होती है। डॉग लवर ये बात समझते हैं। तो उसके बाद में आप ये मान लो कि एक बार हम टेबलेट दे रहे हैं डॉग को, और उसके बाद में हमें रिपीट करना है। 15 से 21 दिन के अंदर एक बार उसको रिपीट कर दो, ठीक है। तो उससे आपको क्या देखने को मिलेगा कि आपके डॉग का व्यवहार एकदम से चेंज होना शुरू हो जाएगा, और उस चीज का आपको फायदा मिलेगा। और अगर शाम को आप दे रहे हो तो शाम को भी डिवॉर्मिंग कर सकते हो। ये देखना पड़ेगा कि आपको 6-7 घंटे पहले डॉग को जो खाना दिया है वो पच गया है। उसके बाद में आप ये कर सकते हो कि आप दे दो, और उसके बाद में वही मीठा दो और वही सेम प्रोसेस रखो। पर लिवर टॉनिक का ख्याल रखना है। और कीड़े का ये है कि कुछ कीड़े तो पेट के अंदर मर सकते हैं, पर कुछ कीड़े मतलब आपको पता चलेगा कि जब पू करके आएगा डॉग, तो आप अगर उसको स्पेशलिस्ट हो और उसको आप ध्यान से देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि उसकी पोटी चेंज होगी। अगर डिवॉर्मिंग अच्छे से होगी, उसके कीड़े बाहर आएंगे, तो आपको वहां पता चलेगा कि हमें रिजल्ट मिला है। और ये बहुत जरूरी है, क्योंकि कीड़ों का क्या है कि दूध और हम रोटी देते हैं घर के अंदर डॉग को, तो उससे नुकसान होता है डॉग को, दूध से कीड़े बनते हैं। तो खाने के अंदर भी आपको संतुलित रखना है कि डॉग के कम से कम कीड़े बने पेट के अंदर।
पर डिवॉर्मिंग बहुत जरूरी है डॉग के लिए। और आंख भरनी शुरू हो जाती है यहाँ से, तो आप समझ लेना कि डॉग की डिवॉर्मिंग आ चुकी है। और 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने से आप डिवोरिंग करके और फिर आप जो दे रहे हो वो दे के देखो, डॉग का जो ग्रोथ है, डॉग की जो बाल की शाइनिंग है, डॉग हेल्थी होगा, सब चीजें आपको मिलेगी। क्योंकि अगर पेट के अंदर कीड़े बन जाते हैं ना, तो उसके बाद में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि डॉग के को जो खाना देते हैं वो खाना नहीं लगता है डॉग को, और डॉग धीरे धीरे कमजोर होना शुरू हो जाता है, पता भी नहीं चलता है, पीछे के पैरों से कमजोर होना शुरू हो जाता है। और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम में होती है। तो मैं यही करता हूँ। मैं मेरे खुद के डॉग पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ। और डिवॉर्मिंग करते हो तो 2-3 बार करने के बाद में एक बार आप टेबलेट चेंज जरूर कर लें। ये आप ख्याल रखें कि जैसे इजी पेड आती है, इजी पेड आप दे रहे हो, 4-5 बार आप दे चुके हो, तो उसके बाद में एक बार आप टेबलेट चेंज करें। उसके बाद में वो आप रिपीट कर सकते हो। अगर आप कंटिन्यू डिवॉर्मिंग एक ही टेबलेट से कर रहे हो तो भी वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा जो आपको चाहिए। पर वेट का ख्याल नहीं रखते हैं हम, 2 टेबलेट लाते हैं और 2 दे देते हैं, एक लाते हैं, एक दे देते हैं, उससे प्रॉब्लम होती है, वो डिवॉर्मिंग कंप्लीट नहीं हो पाती है, डॉग को पता ही नहीं चलता है। बट आप मतलब दोगे डिवॉर्मिंग के लिए टेबलेट तो आपका डॉग एक्टिव नहीं रहेगा, सुस्त हो जाएगा, प्रॉब्लम में क्रिएट करेगा, तो आपको ये पता चलेगा। और चमड़ी संबंधित आपके डॉग को कितनी प्रॉब्लम में हो रही है, वो चीज़ें सिर्फ डिवॉर्मिंग के भी 50% लक्षण होते हैं। चमड़ी के रोग के अंदर, या फिर डॉग के हेल्थ के अंदर, खाना नहीं लग रहा है, डायरिया हो रहा है, ये बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। तो आप जरूर भाई ये चेक करें एक बार, मेरे बताने के हिसाब से डिवॉर्मिंग करें। उसके बाद में आप देखें कि कितना आपको रिजल्ट मिल पाता है, और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके डॉग को क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर राय दूंगा। पर डॉक्टर से एक बार कंसर्न जरूर कर लें कि आपके डॉग हेल्दी होना जरूरी है। क्योंकि अगर कमजोर डॉग है, लीवर कमजोर है, और उसके बाद में आप डिवॉर्मिंग कर रहे हो, तो उसका आपको ख्याल रखना पड़ेगा। और सब बस यही बातें हैं। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा डॉग का संतुलित खाना हम घर के अंदर कैसे दे सकते हैं, और घर के आइटम से, ना कि डॉग फूड की तरफ जाके। ये चीजें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर डालूंगा मैं, और ये जल्दी वीडियो आएगी। अब डॉग के लिए हमारा वीडियो बहुत जल्दी आएगा कि डॉग की छोटी छोटी जो कमजोरियां हैं, जो हम नहीं पकड़ पा रहे हैं, और उसकी वजह से हमें प्रॉब्लम में होती है, और डॉग जब बड़ा हो जाता है तब हमें पता चलता है कि ये हमने तो किया ही नहीं, इस वजह से हमारा डॉग छोटा रह गया, हाइट कम कर गया, या हेल्दी नहीं हो पाया। तो ये सब सारी चीजें मैं आपको छोटे छोटे टॉपिक बना के डालूंगा, और आप मुझे सपोर्ट करें और मैं आपको सपोर्ट करूंगा। धन्यवाद। लव यू। बाय बाय। टेक केयर।